बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है, आलम अरबा, आलम दुनिया, आलम बर्ज़, आलम हर्श और आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा की है। जैसे कि आलम से आलम दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं, और आलम दुनिया से आलम बरज़र में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जगह में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उससे साथ बहुत आसानी फरमाएगी कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इनमें रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौमे अरफा यानी 9 जिल्हिला के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मारा है, ईमान की हालत में मारा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा। अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनसा बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, और सयान को कैद किया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमज़ान को पाया है और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। पाक रमज़ान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अज़ाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है जी क़यामत के दिन एक एक गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान उल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के रोज़े के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोज़े रखते थे। रोज़ेदार किसी नसीबदार है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हम कनार हुआ तो क़यामत तक रोज़े के सवाब का हकदार करार पाएंगे।
उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोज़े के हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक के रोज़े का सवाब अता फरमाते हैं। रमज़ान के महीने में ही कुरान करीमा नाजिल हुआ। यही महीने में रोज़े आते हैं तो कि फ़र्ज़ है, रोज़ों से बंदे के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश सैना की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तकाफ जैसा बड़ा आलम और शब कद्र की रात के बंदों को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलता। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और यह रमज़ान की हर रात को होता है। रोज़े का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोज़ेदार के लिए खास दरवाज़ा जिसे वह जन्नत में जाएंगे, रोज़े को जहन्नम से ढाला बताया गया है। इन सारी और कई चीज़ों के कारण रमज़ान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान उल मुअज़्ज़म मेरे महीना है और रमज़ान उल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसे है जैसे कुरान शरीफ फजीलत तमाम किताबों पे, और शाबान की दूसरी महीने पर वैसी है बुजुर्ग है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है वही रमज़ान उल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक आलम इल्म आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती है और उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 700 तक। मगर रोज़ों का सवाब इतना है कि उसकी हक को मैं ही खूब जानती हूँ और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमज़ान मुबारक में नेकिया का अजर बहुत बढ़ा जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनाचे हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह ताला अल फरमाते हैं, माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़े से असफल है, और माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीर करना यानी यह कहना कि इस माह के अलावा 1000 मरतबा तस्बीर करने यानी कहने से असफल है, और माह रमज़ान में एक रकात पढ़ना डेढ़ रमज़ान के 1000 रकातों से असफल है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गाठों में से एक गाढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू ये वह की तरोताज़गी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी वह की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्म में बांध दिया। आमीन या रब्बुल आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाए। हम मिलते हैं आपको फिर एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।